ठीक, योगी राज में अन्नदाताओं को दिया जा रहा है जहर। कृषि अधिकारी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत के बावजूद नहीं हुई कोई कार्यवाही। आइए बताते हैं आपको विस्तार से। जिले में डीएपी खाद की किल्लत में पहले ही किसानों की सांसें अटका रखी थी, लेकिन बेवाना से दोस्तपुर मार्ग पर एक खाद विक्रेता पर मिलावटखोरी का गंभीर आरोप लगा है। अहलादे गांव के किसानों का दावा है कि खाद की मूल बोरियों में मिलावट करके उन्हें ठगा गया है। और आपको बताते चले कि बार बार शिकायतों के बावजूद अधिकारियों की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कंप्लेंट दर्ज होने के बावजूद महीनों तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आखिर अन्नदाताओं को जिस तरीके से भ्रष्टाचार का हिस्सा बनाया जा रहा है, आगे आने वाले समय में यह घातक सिद्ध होगा। खेत में ही खुला राज। यह खाद नहीं किसी और चीज का मिश्रण था। अहलादे के किसानों के द्वारा जब उसमें और अन्य चीजें मिली हुई दिखाई पड़ी तो उन्होंने तत्काल आपस में उसे सुनिश्चित किया कि आखिर वह कोई अन्यत्र मिश्रण है या खाद का ही कोई अन्यत्र रूप है। लेकिन ग्रामीणों से आपस में चर्चा के बाद बात करने के बाद यह पता चला कि नहीं, यह खाद में मिलावट किया गया कोई पदार्थ है। इसके बाद कार्यवाही करने के लिए, उसी कंप्लेन करने के लिए लोग आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही खेत में खाद डाली गई, रंग, बनावट, दाने, घुलनशीलता सब कुछ सामान्य डीएपी से अलग दिखाई पड़ा। किसानों ने साफ कहा यह खाद में ही मिलावट का सामान था। फसल तो गई, ऊपर से जेब भी कट गई। किसानों पर जो मार हुई है यह कालाबाजारी की मार है, जिसकी मोटी कमाई दुकानदार ने निकाली है। ग्रामीण आरोप लगाते हैं कि जिले में डीएपी की कमी का फायदा पहुंचाते हुए दुकानदार ने असली खाद की बोरियों में मिलावट का चमकीला कारोबार खड़ा कर लिया था। किसानों ने विकल्प न होने के कारण अधिकांश ने मजबूरी में उसी दुकान से खाद खरीदी और इसी मजबूरी को दुकानदार ने मुनाफे में बदल दिया। आपको बताते चले, खाद की किल्लत की वजह से इन बोरियों को ब्लैक रेट में भी बेचा गया, जिसकी वजह से मुनाफा कई गुना आगे बढ़ गया। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत भी की गई, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हुई। आखिर योगी राज में जहां पर गुंडों का राज नहीं है, जहां पर जनता का राज है, ऐसी जगह पर ऐसा दावा करने वाले हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र में आखिर अन्नदाता को ऐसी कालाबाजारी को कैसे सहना पड़ रहा है? आखिर तत्काल कार्यवाही न होना यह मुख्यमंत्री के लापरवाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों के द्वारा आखिर ऐसा कैसे, ये लापरवाही कैसे की जा रही है? अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो आखिर बताइए इन अन्नदाता किसानों की बात कौन सुनेगा? किसानों का कहना है कि जितनी हमने कंप्लेन की, जिन अधिकारियों के पास हमने कंप्लेन की, शिकायत दर्ज कराई, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी दर्ज कराई, उसी की तरह माफिया मजबूत होता चला गया। आखिर हम शिकायत करते गए और माफिया मजबूत होता चला गया। यह सरकार के लापरवाह अधिकारियों का नतीजा है। दुकानदार रविंद्र वर्मा ने कहा कि असली खाद बेचता हूं मैं, डीएओ मेरे परिचित हैं और हमारे जाति के हैं, और दुकान पर डीएओ जांच करने खुद आए थे और उन्होंने कहा कि खाद में कोई कमी नहीं है। आखिर अपनी जाति का हवाला देकर रविंद्र वर्मा, जो कि खाद विक्रेता है, आखिर क्या दिखाना चाहता है? डीएओ से उसके संबंध है, यह बोल करके वह जनता को, अन्नदाता को क्या समझाना चाह रहा था? ग्रामीणों का दावा इसके विपरीत है। असल मालिक उसका रिश्तेदार योगेश वर्मा बीएससी एजी है, जो कि पढ़ा लिखा और अधिकारियों में पैठ रखने वाला है।
व्यक्ति के द्वारा बताया जा रहा है कि किसानों का आरोप है कि इसी प्रभाव के चलते कार्यवाही हमेशा कागजों में दब जाती है। विभाग का दावा, नमूने लिए गए। किसानों की वास्तविकता, दुकान तो अब भी पहले जैसी चल रही है। जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी के अनुसार सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद विभाग हरकत में आया और नमूने जांच के लिए भेजे गए, लेकिन किसानों का कहना है कि गुरुवार को लाइसेंस निलंबन की चर्चा हुई, पर दुकान की बिक्री अभी भी जारी है। जो प्राप्त हुई उसी क्रम में वहाँ से डीएपी का नमूना ले लिया गया है और दुकान का निलंबन भी कर दिया गया और बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है। परिणाम प्राप्त होती है, जैसा परिणाम होगा कार्रवाई की जाएगी। तो सर ये कब तक का इंतजार करना पड़ेगा? इस नमूना लैब को भेज दिया गया है, इसमें 15 से 20 दिन लग जाते हैं परिणाम। सर जी, प्रार्थना पत्र में मैंने अपनी बोरी का नमूना कहा था, ना कि उसकी दुकान की बोरी का, क्योंकि दुकान की बोरी का इसलिए लेना जरूरी होता है। नहीं, किसान की एप्लीकेशन है कि किसान अपने दिखवा देंगे, उसकी दुकान का इसलिए जरूरी है कि अगर गलत है उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए साक्ष्य के रूप में होगा। धन्यवाद। पर्ची देने से बचने के लिए मशीन खराब का बहाना लगाया जा रहा है और जांच की भनक मिलते ही पुराना संदिग्ध स्टॉक हटाकर नया असली खाद रख दिया गया है। किसानों का आरोप है, नमूना देने गए तब जाकर निलंबन की चर्चा हुई। अहलादे निवासी सोमेन सिंह खुद खाद का नमूना लेकर कृषि भवन पहुंचे और प्रार्थना पत्र सौंपा, तब जाकर विभाग ने गंभीरता दिखाने की खानापूर्ति की। किसानों का कहना है, कार्यवाही के नाम पर सिर्फ चर्चा है, असली कार्यवाही जमीन पर नहीं है। आखिर ये इतनी बड़ी धांधली के पीछे कौन है और उसका मकसद क्या है? कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से नेता, कौन कौन से नेतृत्वकर्ता हमारे अन्नदाता को जहर देने का काम कर रहे हैं? योगी सरकार से सुपर नेशन न्यूज की दरख्वास्त है कि ऐसे अपराधियों को, जो कि अन्नदाता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, सख्त उन पर कार्रवाई करे।